इतनी देर से बोल रही हूँ कि मेरे लिए चाय बना दे, चाय बना दे, पर तुझे सुनाई नहीं देता ना? वो बेटा मैं खाना खा रही थी, उसके बाद में बना दूंगी। रिद्धि मेरी माँ से बदतमीजी कर रही है, उनको नीचे गिरा दिया। अरे तो खाना खाने से पहले मैंने बोला था ना चाय बनाने के लिए, तो खाना बाद में खाना था। और पूरा दिन करती क्या है तू यहाँ पर? मुफ्त की रोटियां तो तोड़नी आती है तुझे? अरे कैसी माँ है तू? तुझे शर्म नहीं आती? तेरा बेटा बाहर जाके इतनी मेहनत करता है और तू यहाँ पर आराम से बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ती है ना? और तो काम है नहीं तेरे पास कोई? अब बैठी क्या हुई है? जा जाके चाय बना। हाँ बनाती हूँ। एक मिनट, कहाँ जा रही है? चाय बनानी। ये कौन उठाएगा? ऊपर से आएगा क्या तेरा पति उठाने? उठाई से। उठाती हूँ। और हाँ, अच्छी चाय बनाइयो। जी। वैसे तेरी जैसे बेशरम माँ ना मैंने जिंदगी में नहीं देखी है, जो अपने बेटे के पैसों पे पलती रहती है सिर्फ। ये नहीं कि घर का कोई काम ढंग से कर ले। बहू मैं कितना कुछ तो करती हूँ, पर तू मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करती है? मेरे से जबान मत लड़ा, चुपचाप चाय पे ध्यान दे ले। अच्छी नहीं बनी ना तो बता दूंगी अभी। ले ले बेटा चाय। छी, इतनी घटिया चाय। चाय भी नहीं बनानी आती क्या? जाओ दोबारा बना के लो। अरे पर निखिल, तुम ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्योंकि मैं ऑफिस गया ही नहीं था। पर पहले मुझे ये बताओ, तुम मेरी माँ के साथ क्या कर रही हो? हाँ, मैं इन्हें ना समझा रही थी। ये ना अपनी दवाई टाइम पे नहीं लेती हैं और इनकी तबीयत बिगड़ जाती है, फिर खुद ही परेशान होती है। बस मैं ये समझा रही थी कि दवाई टाइम पे ले लिया करो। अपनी बकवास बंद करो रिद्धि। मैंने सब कुछ खुद अपनी आंखों से देख लिया है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मेरे ऑफिस जाते ही मेरी माँ के साथ तुम ऐसा बर्ताव करती हो जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। तुम भूल गई हो ये तुम्हारी सास है। मैंने अपनी आंखों से वो सब कुछ देख लिया जब तुमने मेरी माँ को धक्का दिया था नीचे। और क्या कुछ सुना रही थी मेरी माँ को? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती, क्या तब भी तुम यही करती? क्यों करती मैं अपनी माँ के साथ ये सब? तुम एक बात बताओ, जब सब तुमने अपनी आंखों से देख लिया और कानों से सुन लिया है, तो यहाँ खड़े होके मेरे आगे ड्रामा क्या कर रहे हो? हाँ, किया मैंने तुम्हारी माँ के साथ ऐसा बर्ताव, क्योंकि इसलिए किया मैं यहाँ पर बहू रानी बन के आई थी, नौकरानी नहीं। आई समझ? तुम्हारी माँ जब से गांव से आई है तब से इनकी दवाई लाओ, इनकी सेवा करो, इनको बाहर घुमाने लेकर जाओ। अकेले भी नहीं जा सकती, बच्ची है ना छोटी। और मेरी क्या लाइफ नहीं है? मुझे बाहर जाने का मन नहीं करता, पर इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाती। इसीलिए बस मैंने ये सब किया ताकि इसे भी तो पता चले कि घर का काम करना कितना मुश्किल होता है। अच्छा, तो तुम्हें आजादी चाहिए थी, बाहर घूमना फिरना था। अरे मैंने कब मना किया था तुमसे? पर तुम्हें तो मेरी माँ को सताना था ना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे मेरी माँ को आए हुए 15 दिन भी नहीं हुए और तुमने अभी से अपना असली रंग दिखाना चालू कर दिया। तुम मेरी माँ को शुरू से ही पसंद नहीं करती थी। अरे कितना काम होता है तुम्हें इस घर में? हाँ, बस मेरी माँ के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं बना सकती हो तुम? मेरे लिए खाना नहीं बना सकती हो? घर की साफ सफाई नहीं कर सकती हो? ये सब करने से तुम छोटी हो जाओगी। रिद्धि, मुझे तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे लगा था मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम मेरी माँ की सेवा करोगी, पर तुम मेरी माँ के साथ ये सब कर रही हो। बस मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तो मेरी माँ ने मुझे अच्छे संस्कार दिए, इसकी वजह से तुम पे हाथ नहीं उठा रहा हूँ, वरना बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं। इससे पहले मैं अपने आपे से बाहर हो जाऊं, अपना सामान पैक करो और अपने मायके जाओ। लेकिन मैं मायके, देखो मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद कभी नहीं करूंगी मम्मी जी के साथ ऐसा। आई एम रियली सॉरी, पर प्लीज मुझे मायके मत भेजो। मैं वहां जाके क्या बोलूंगी? कुछ भी बोलना। अरे बताना ना कि तुम वहां पे क्यों आई हो वापस। क्योंकि तुम अपनी सास के साथ बदतमीजी करती थी, हाथ उठाती थी इन पे।
ऊंची आवाज में बात करती थी इनसे। अब तुम्हारा ये ड्रामा ना मेरे सामने नहीं चलेगा। तुम जैसी औरत का यही इलाज होता है। अपना सामान उठाओ और अपने घर निकलो, समझ गए तुम? जाओ। निखिल बेटा, ये क्या किया तूने? तूने बहू को घर जाने के लिए क्यों बोल दिया? हाँ तो और मैं क्या करता? ऐसी औरत का ना यही इलाज होता है। वो आसानी से मानने वाली नहीं थी, और आपके साथ इस घर में ये सब हो रहा है। मेरी बीवी आपके साथ बदतमीजी कर रही है। आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? बेटा, मैंने इसी वजह से नहीं बताया था, क्योंकि अगर मैं तुझे बताती तो तुम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों का घर टूटे। अच्छा माँ, मुझे ऐसी बीवी या ऐसा प्यार नहीं चाहिए जो मेरी माँ की इज्जत ना कर सके। आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। आपके लिए ऐसी 100 बीवी कुर्बान कर दूंगा मैं, और मुझे मेरी माँ सही सलामत चाहिए।